फाइनली वीवो वाले ने एक ऐसा फ़ोन लॉन्च कर दिया जो ऑल इन वन है। अगर आप लोग उसके स्पेक्स देखें, उसकी आप लोग परफॉर्मेंस देखें, कैमरा, बैटरी और ख़ास करके अगर आप लोग उसके एआई के फीचर्स देखें तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यार तला भाई ये तो पैसे वसूल करने वाली बात है कि इतने ज़्यादा फीचर्स और वो भी इस प्राइस रेंज में। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ वीवो की Y400 प्रो की, जो वीवो ने अभी रिसेंटली लॉन्च की। और अगर आप लोगों को मैं इसके प्राइस टैग के बारे में बताऊं तो ये आप लोगों को 80,000 के राउंड अबाउट मार्केट से मिल जाएगा और इंडिया में ये ओनली 24,000 का मार्केट से मिल रहा है। अगर आप लोगों को यार मैं इसके फीचर्स के बारे में बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि तला भाई इतने ज़्यादा फीचर्स इस फ़ोन के अंदर। और आप लोगों को साथ साथ अगर मैं इसके डिज़ाइन से स्टार्ट लूँ तो यार आप लोग इसका डिज़ाइन देखो यार, कितनी एक प्रीमियम सी लुक इन्होंने इसको दी हुई है। अगर इसका बैक देखें तो इन्होंने इसमें बहुत ही यूनिक से एक कलर लॉन्च किया है जो हम देखते हैं तो एक यार वो क्रिस्टल से और एक मार्बल की यार फिनिशिंग दे रहे होते हैं कि पूरा इन्होंने बैक पे हमें एक मार्बल लगा के दे दी है। लेकिन यार बैक भी इसकी प्लास्टिक की और फ्रेम भी इसकी प्लास्टिक की है, लेकिन हम फिनिशिंग देखते हैं तो एक हमें मार्बल सी लुक ये दे रहा होता है। और अगर हम इसके ऊपर लाइट लगाते हैं तो ये उसके शाइन दे रहा होता है। और इसका इन्होंने जो नाम रखा है वो फ्री स्टाइल इन्होंने कलर नाम रख दिया है। तो मतलब अगर फ्री स्टाइल नाम इसलिए इन्होंने रखा है कि अगर हम इस पर लाइट लगाते हैं तो ये शाइन करता है, और अगर लाइट ना भी हो तो ये और भी अपने वो क्रिस्टल से शो कर रहा होता है। तो है ना एक यूनिक कलर। और साथ साथ आप लोगों को अगर इस फ्रंट के बारे में बताऊं तो फ्रंट पे इन्होंने यार वो ग्लास की लगाई हुई है और साइड पे इन्होंने एक हमें यार वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन दे दिया है। और इन्होंने एक फिंगरप्रिंट का बटन हमें साइड पे दे दिया है, लेकिन वो फिंगरप्रिंट पे काम नहीं करेगा क्योंकि फिंगरप्रिंट इनका जो है वो अंडर डिस्प्ले है। तो वो हम वैसा लॉक काम कर सकते हैं अगर उसको ऑन ऑफ करेंगे हम फ़ोन को। और साथ साथ नीचे आ जाए तो इन्होंने यार हमें एक 3.5 mm का हमें जैक दिया टाइप सी का। और इन्होंने इसमें ड्यूल स्पीकर दिए हुए कि यार हाई रेस के स्पीकर दे दिए कि आवाज़ हमारी ज़्यादा ऊंची हो, क्योंकि अगर हमें डिस्प्ले इन्होंने अच्छी दे दी, हम कंटेंट अच्छा देखें तो आवाज़ भी हमारे पास लाउड होनी चाहिए। और दूसरे इन्होंने हमें जो है ना वो एयरपॉड्स भी अगर आप लोगों के पास अच्छे और हाई रेस वो सपोर्ट करें तो ये उनको भी आप लोगों को अच्छी आवाज़ उसमें आप लोगों को सुनने को मिलेगी। और साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊँ तो इन्होंने नीचे ही हमें इसमें एक स्लिम स्लॉट भी दे दी है कि हम अगर स्लिम डालें तो नीचे इसमें डाल सकते हैं। और दूसरा आप लोगों को इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो इन्होंने इसमें इतनी परफेक्ट डिस्प्ले डाली है कि कलर्स तो यार वो खुद हमें बता रहे हैं कि मैं अमोलेड डिस्प्ले हूँ, मैं इतने यूनिक मेरे अंदर कलर्स हैं। आप लोगों ने जो डिस्प्ले इसमें दिए वो उन्होंने ऊपर अमोलेड डिस्प्ले दिया 1 बिलियन कलर के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन इसकी रिफ्रेश रेट की खास बात है कि आप लोग इसको अपने लेवल पे सेट कर सकते हैं। आप लोग आए इसको स्टैंडर्ड पे रखते हैं, आए इसको आप लोग हाई पे रखते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं मशवरा देता हूँ कि आप लोग इसको ऑटो रखें। जब आप लोगों की बैटरी लो हो रही होगी ये ऑटोमेटिकली उसको स्टैंडर्ड पे ले आएगा, मतलब 60 पे ले आएगा। और जब आप लोगों की बैटरी हाई होगी तो ये ऑटोमेटिकली उसको 120 हर्ट्ज पे ले जाएगा। और जो ऐप्स 120 हर्ट्ज सपोर्ट करेंगे ये उनको 120 हर्ट्ज देगा, और जो 60 करेंगे ये उनको 60 पे ले आएगा। और आप लोगों को अगर इसकी स्क्रीन साइज़ के बारे में बताऊँ तो 6.67 इसकी ह्यूज स्क्रीन साइज़ है, जिस पर हम कोई भी कॉन्टेंट आराम से देख सकते हैं। लाइक अगर हम नेटफ्लिक्स की वीडियोज़ देखें, हम इस पर यूट्यूब देखें, इस पर हम गूगल के जो चीज़ आप लोग देखेंगे आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। इनकी कलर्स एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल इन्होंने प्रॉपर की हुई है, शार्प इनके कलर्स हैं। और इनके साइड पे अगर मैं आप लोगों को बेजल्स दिखाऊं तो इन्होंने ना होने के बराबर इन्होंने इसमें बेजल्स दिए हुए। और इसकी डिस्प्ले जो है वो इन्होंने थोड़ी सी कर्व दी हुई है कि अगर हम इन हैंड इसको यूज़ करें तो हमें फ़ोन बिल्कुल स्लिम स्मार्ट लगे, हम इससे तंग ना हो। और क्यों ना स्लिम स्मार्ट होगा तो अगर आप लोगों को मैं साथ साथ इसके आप लोगों को परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ तो इसकी जो परफॉर्मेंस है यार इन्होंने इतनी परफेक्ट इसकी हमें परफॉर्मेंस दी हुई है कि इन्होंने जो हमें इसमें स्टोरेज दे दी है वो स्टोरेज इन्होंने 128 के बजाय 256 से स्टार्ट ले लिया कि यार 128 वाला वेरिएंट हम खत्म कर लें। 8 256 और 8 512 दो इन्होंने वेरिएंट्स लॉन्च किए और दोनों परफेक्ट हैं इनके। और साथ साथ इन्होंने जो हमें दिए हुए UFS 3.1 ये सपोर्ट कर रहा है, तो है ना कि यार यूनिक सी चीज़। और साथ साथ आप लोगों को इसके कैमरास के बारे में बताऊँ तो इसके जो कैमराज हैं इन्होंने जो हमें पहला कैमरा दिया हुआ है वो इन्होंने 50 मेगापिक्सल का इन्होंने प्राइमरी कैमरा में दे दिया है, जो सोनी के इन्होंने इसमें सेंसर यूज़ किया IMX के 882 इन्होंने। और दूसरा जो इन्होंने दिया हुआ है वो इन्होंने 2 मेगापिक्सल का हमें एक कोर कैमरा दे दिया यार 50 और 2, लेकिन उन्होंने ये भी अच्छा दे दिया, लेकिन ये इनको बुके वाला है। बुके का क्यों होगा? क्योंकि यार इन्होंने थोड़ा सा हमें क्या कि ये लाइट कैमरा होगा। और इनकी कैमरे की बैड चीज़ भी मुझे लगी है, और वो ये चीज़ है कि इन्होंने हमें अल्ट्रा वाइड इसमें नहीं दिया हुआ, और दूसरा टेलीफोटो भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें टेलीफोटो मतलब लेंसेज भी मिल जाते हैं। इन्होंने ये दो चीज़ें नहीं दी हुई, जिसके लिहाज से इनका कैमरा थोड़ा सा बैड है, ये इनके लिए एक बैड फीचर है। और दूसरा आप लोगों को अगर मैं इसके रेजोल्यूशन के बारे में बताऊँ तो 4K में आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो, और AI के
फीचर भी इस कैमरे के अंदर है, होंगे क्यों ना। और साथ साथ इसमें इन्होंने एक लाइट दी हुई है जिसको ये ओरा लाइट कहते हैं। ये आजकल यार बहुत फेमस है, हर फ़ोन में फॉल कर रही है। तो वीवो वालों ने कहा यार हम क्यों ना दें, और फ़ोन यार अगर वीवो वालों को होगा तो उसका डिज़ाइन और कैमरा तो परफेक्ट होंगे, क्योंकि यार वीवो वाले ज़्यादातर इसी पे काम कर रहे थे। अब ये लोग परफॉर्मेंस की तरफ भी आ रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, लाइक गेमिंग में भी अच्छी हो, दूसरी चीज़ों में भी अच्छी हो। और साथ साथ इन्होंने जो हमें फ्रंट कैमरा दिया वो 32 मेगापिक्सल के इन्होंने हमें फ्रंट कैमरा दिया है, और उसमें भी हम 4K में शूट कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट कैमरे के इन्होंने बहुत हमें यूनिक से फीचर दिए हैं, और वो फीचर ये कि अगर हमने कोई सेल्फीज़ लेनी है और हमने ब्यूटी मोड पे लेने, तो इन्होंने हमें बेशुमार इसमें फ़िल्टर्स दे दिए, और इन्होंने एक स्पेसिफिक मोड दिया हुआ है ब्यूटी का कि अगर हम उसमें अपने लिए पिक्चर्स लेते हैं तो उसको हम एडजस्ट करेंगे कि हमने शार्पनेस कितनी रखनी है, स्मूथनेस कितनी रखनी है, ब्राइटनेस कितनी करनी है, एक्सपोजर कितना लाना है। मतलब यार ईच एंड एवरीथिंग के बारे में इन्होंने उसमें ख्याल रखा हुआ है कि हमारी पिक्चर्स बहुत अच्छी अच्छी आई। और दूसरा आप लोगों को मैं बताऊँ, आप लोगों ने अगर ये फ़ोन वीडियोज़ बनाने के लिए लेना है तो आप लोगों के लिए ये फ़ोन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके बैक पे इन्होंने ओरा लाइट हमें दी हुई है, जिसको ये लोग डायनामिक लाइट कहते हैं और टेक्नो वाले इसको ओरा लाइट कहते हैं। तो इन्होंने वो लाइट हमें दे दी है जिससे हम अगर कोई अपने लिए वीडियोज़ बना रहे होते हैं तो वो उसमें ब्लिंक करेगा, और दूसरा वो लाइट जो है हम नोटिफिकेशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, और वो लाइट 6 डिफरेंट कलर में है। आप लोग नोटिफिकेशन के साथ उसको लिंक करें, इनकमिंग कॉल के साथ, अलार्म के साथ, म्यूजिक के साथ भी आप लोग उसको लिंक कर सकते हैं। तो है एक यूनिक इनका फीचर। और साथ साथ अगर एआई के फीचर इनके मैं बताऊं तो एआई के वही जनरल से फीचर दिए हुए, लेकिन एक दो इन्होंने बढ़ा दिए। उनमें एक फीचर जो है ना आप लोगों के भाई का पसंदीदा फीचर निकला है, और वो ये कि आप लोगों के लिए आप लोग कॉल ट्रांसक्रिप्शन का भी लाएगा। आप लोगों ने कोई साउंड उसके रिकॉर्ड कर ली, किसी की कॉल आपने रिकॉर्ड कर ली, अभी उसको ट्रांसक्रिप्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। जल्द जल्द आप लोग उसके कहेंगे कि यार मुझे ये पॉइंट्स निकाल दो। आप लोग किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप लोगों ने कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, आप उसको कहते हैं कि अब ये मुझे ट्रांसक्रिप्ट कर दो, इंग्लिश में कर दो, हिंदी में कर दो। लेकिन आजकल ये सिर्फ इंग्लिश में ही काम कर रहा है। अपडेट आएगा मे भी ये हिंदी में या उर्दू में काम स्टार्ट कर दे, या आप लोगों के लिए सारा वो जो है इंग्लिश में उतार देगा। तो आप लोगों ने जो से पॉइंट्स लिखने हैं वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो है ना यार एक यूनिक फीचर। और अगर आप लोगों के इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ, चिपसेट के बारे में, तो इन्होंने वही हमें जो चिपसेट इसमें दिया है वो मीडियाटेक का Dimensity 7300 चिपसेट इन्होंने दिया है, जो यार ऑलराउंडर्स फ़ोन्स में आता है। इस प्राइस रेंज में ये चिपसेट हर फ़ोन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये चिपसेट ज़्यादातर जो है ये हमें इसलिए देखने को मिलता है कि हमारा फ़ोन जो है ऑल ओवर एक कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है, और ये गेमिंग के लिए इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस पर गेमिंग इतना नहीं खेल रहा होता। मैं इसको आप लोगों के लिए गेमिंग के लिए सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, आप लोगों ने हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफ़ा कोई गेम खेलनी है एक आध बार, तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट है। आप लोगों को ये 60 FPS पे गेमिंग प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आप लोगों की जो स्क्रीन रेट होगी वो आप लोगों को स्मूथ प्रोवाइड करेगा। फुल HD वाली स्क्रीन भी आप लोगों को देगा, क्योंकि यार इसमें अमोलेड डिस्प्ले यूज़ हुआ हुआ है। दूसरा 3D कर्व डिस्प्ले भी है। और साथ साथ आप लोगों को यार अगर मैं इसकी चार्जिंग के बारे में बताऊँ तो इसकी जो इन्होंने बैटरी हमें दी हुई है, इन्होंने 6500 mAh हमें इसकी बैटरी दे दी है। मतलब ह्यूज सी इन्होंने हमें बैटरी दे दी है, जो हम यार आराम से 48 घंटे तो बिल्कुल ईजिली आप लोगों को निकाल के दे देंगे। और उनकी चार्जिंग की बात करें तो 90 वॉट का इन्होंने हमें फास्ट चार्जर दिया हुआ है। तो यार आप लोगों को ये चार्जर जो है मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक फ़ोन तक बाउंड नहीं है। आप लोग इसे एयरपॉड भी चार्ज कर सकते हैं, आप लोग कोई और फ़ोन भी इससे चार्ज कर सकते हैं। तो है ना यार वीवो वालों की एक यूनिक चीज़। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि ये फ़ोन आप लोगों को कैसे लगा, और आप लोगों के पास है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।